हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरिस साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, जिनका भी लग्न राशि कैंसर है, कर्क है, उनके लिए रीडिंग है। ओके, अगर आपके फर्स्ट हाउस में, आप अपनी कुंडली निकाल कर किसी भी एप्लीकेशन में देख सकते हैं, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर कैंसर लग्न। ओके, तो यस, ओके कैंसेरियंस, आपके लिए गुरु महाराज यानी कि जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं 22 अप्रैल के बाद 10th हाउस में। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अपने जहन में उतार सकते हैं कि आपको करियर की बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट इट इज़ अगेन अप टू यू कि आप उनको कैसे अवेल करते हैं। आपके कर्म स्थान में जुपिटर बेसिकली जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कर्मों को काइंड ऑफ जुपिटर आपके हाथों में दे रहे हैं, लाइक फल। वैसे तो कर्म फलदाता हम शनि देव को कहते हैं, बट यहाँ पे जुपिटर आपके हाथ में आपको आपकी फ्री विल दे रहे हैं। ओके, कि लीजिए और जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, अपना बना लीजिए अपना करियर। तो 1 साल के लिए जुपिटर आपके 10वें घर में, आपके कर्म स्थान में रहने वाले हैं। ठीक है, आपके फादर को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, मैं भी हेल्थ से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई आपके जो काम उलझे पड़े हैं वो सुलझ सकते हैं। ठीक है, जुपिटर इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट। तो यस, यहाँ पर आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इट कैन बी वेरी गुड, बिकॉज जुपिटर विल बी एक्सपेक्टिंग योर 6th हाउस ऑल्सो। ठीक है, तो छठे घर को भी जुपिटर देखेंगे, तो उसकी वजह से भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ओपन होती हैं, स्पेशली सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं या आपने कोई फॉर्म वगैरह भरे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इस साल आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। जुपिटर आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं विद द 5th एस्पेक्ट, 5वीं दृष्टि से। तो अगेन जुपिटर प्रॉफिट है और 2nd हाउस आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। तो डेफिनेटली जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कुछ बचत वगैरह करने की। ओके, आपका धन संचय करवा सकते हैं। 4th हाउस को देख रहे हैं, मतलब आपके घरेलू सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर जो है बच्चों का भी कारक है। वैसे तो 5th हाउस होता है बट कारक है, तो बच्चों से रिलेटेड आपको सुख मिल सकता है। ठीक है, पिता से रिलेटेड क्योंकि 10th हाउस में बैठने वाले हैं, और माता से रिलेटेड क्योंकि 4th हाउस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्थ में कुछ अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, माता पिता से रिलेटेड अच्छा समय हो सकता है। और जैसे 4th हाउस हमारी माता का होता है और 10th हाउस हमारे पिता का होता है, ऐसे ही 10th हाउस हमारी सासू माँ का होता है और 4th हाउस हमारे ससुर जी का होता है। तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके,
सो यस, और यहाँ पर जुपिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एज अ सेट कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, 6th हाउस को देख रहा है। और जुपिटर जो है 6th हाउस को देख रहा है, 6th हाउस इज ऑल्सो अबाउट डिसीजेज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपकी कोई लॉन्ग टर्म बीमारी ठीक हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी जो कुंडली है उसमें जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो। और वैसे भी कर्क लगन के लिए जुपिटर अच्छा ही होता है मोस्टली। ओके, सो यस, एक जो बात थोड़ी सी नोट करने वाली वो ये है कि जुपिटर जो है 10th हाउस में जाके ज्वाइन करेगा राहु को। राहु और केतु ऑलरेडी आपके 10th और 4th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में आपने कितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करा है उस पर बात है कि आप गुरु और राहु जो कि गुरु चंडाल योग बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर तो आपने कर लिया है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो यू कैन टेक इट, यू कैन यूज़ राहु, लाइक आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं और आप उस राहु को अच्छी तरीके से यूज़ करके और राहु की एनर्जीज़ को यूज़ करके आप अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपना नहीं करा है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पैसा तो बनाए बट अनएथिकल, ठीक है, क्योंकि राहु आपसे उल्टे काम भी करवाता है। और यहाँ पे राहु केतु दोनों का ही प्रभाव आपके 10वें घर पे रहेगा और माता के घर पे भी रहेगा। तो हो सकता है आप जो कार्य कर रहे हैं वो आप किसी अननोन प्लेस पर जाकर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट योर मदरलैंड। ओके, एंड यस, दिस वाज इट फॉर योर जुपिटर ट्रांजिट। ओके, लेट्स नाउ सी गाइस योर लव लाइफ। बट उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एक एनिमल स्पिरिट मैसेज। ओके, we have hummingbird, that is so cute. okay, hummingbird बात करती है एक प्लेफुलनेस की, ठीक है, कि आप लाइफ में हमेशा उत्सुक रहें चीज़ों के लिए। आपने देखा है हमिंगबर्ड इधर उधर बहुत ज़्यादा लाइक इसका फ्रीक्वेंट मूवमेंट रहता है विंग्स का। एंड ऑल्सो ये एक जगह से हनी नेक्टर इकट्ठा करके दूसरी जगह लेकर जाती है अपने नरिशमेंट के लिए। तो एक प्लेफुलनेस, एक मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमिंगबर्ड को बार बार दिखाया जाता है। तो इट कैन अगेन बी अबाउट न्यूनेस, चीज़ों नई नई चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहिए और एक्टिव रहिए, एक पॉजिटिविटी रखिए एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ओके, अब हम देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, messages for your love life. Okay, it can also be giving your love life a new spark. Okay, अपने अंदर के वो प्लेफुलनेस को जाने मत दीजिए, बी प्लेफुल। ओके, बी प्लेफुल, बिकॉज कहते हैं ना लव कीप्स यू यंग। तो यस, वो यंग एनर्जी अपने अंदर बरकरार रखिए, रोना पिटना को एक साइड कर दीजिए। ओके, वी हैव 9 of cups, feeling good. Again, 9 of cups is about emotional independence also for me at least. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्न जो है अलादीन का जिन्न टाइप यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि जब आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं तो आपकी सभी विशेस पूरी हो सकती हैं। तो समवन इज लाइक हियर फीलिंग वेरी गुड अबाउट देमसेल्फ, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम। ओके, ये आप भी हो सकते हैं और या फिर आपके जो पर्सन जो आपके जहन में वो भी हो सकते हैं। ओके, गुड एनर्जीज हियर। यस, यहाँ पे 4 of Swords एनर्जी है, विच इज़ अबाउट taking time for things, not hurrying and relaxing, letting things come to you. Okay, yes, strength. Someone is here in their power, someone have gone through shit. Okay, ये चप्पीनेस, ये हमिंग बर्ड वाली एनर्जी, प्लेफुलनेस, sometimes people are playful
आपको देखने से लग रहा होता है कि लाइक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मस्करा टाइप है, बट एक्चुअली में दैट पर्सन हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ शिट इन लाइफ एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ लर्न टू गो देयर वे। चाहे जैसी भी मतलब ऊपर से येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली एनर्जी टाइप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि यहाँ पे पर्सन बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, टोटली इन कंट्रोल, बिकॉज दे नो वट दे हैव गॉट देयर शिट टुगेदर। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दिस कैन बी लाइक ए पर्सन जानते हैं कि आप पसंद करते हैं ना, इसलिए इनके ताव हैं, इसलिए भी है क्योंकि दे हैव डन देयर वर्क मे बी, ओके, विच इज़ गुड। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, यू नो होम आई एम टॉकिंग अबाउट बेटर। मे बी आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस पर्सन अगेन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ का आता है तो लियो भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव एस ऑफ वांड्स, यस। I'm getting a message straight up here, the stage is set on fire. लाइक मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन की लाइकिंग अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, सो वांट्स एनर्जी ये बता रही है, बट दे आर कीपिंग इट कूल, ओके, दे आर प्लेइंग एज इफ दे आर नॉट दैट बॉदर्ड, ओके, दे आर नॉट अनईजी और annoyed in any way. Yes, Queen of Wands, it can be the person is very much attracted to you। यहाँ पे बहुत ही एक क्रिएशन की एनर्जी है। Queen of Wands, oh my goodness, Chariot is also here। yes, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, okay, and then we have 5 of Cups। ओके, समस्या यहाँ पर सिर्फ इतनी सी ही हो सकती है कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और कोई नहीं चाहता है कि इतनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ें, ओके। एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी यहाँ पर अभी भी इस पर्सन को या किसी आपको में भी घेरे हुए है कि चीज़ें कहीं ख़राब ना हो जाए जल्दबाजी की वजह से। मे बी दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू टेक थिंग्स रियली स्लो। और यहाँ पे चैरिट एनर्जी दिखा रहा है हमको, जून की एनर्जी, रीडिंग ये मई की है, बट अगेन बाय द एंड ऑफ जून चीज़ें कैन फ्लाई, ओके, द फ्लाइट कैन टेक ऑफ, ओके। ओके, वी हैव 7 of Swords। This is skeptical for me, and then we have Emperor। Okay, someone is trying to control the situation though in a sneaky way. They don't need to actually, okay, why I tell you, okay, this person is coming up as Emperor, they are wanting to take the charge, but they are playing games at the same time, they don't need to do, okay। इस पर्सन को गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये गेम्स खेल रहे हैं। कई बार यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है पर्सन का, एंड समटाइम्स पर्सन don't believe in themselves, that's why they do things like that, okay। कई बारी you know हम used to हो जाते हैं उन चीज़ों के, उन पैटर्न्स के used to हो जाते हैं, एंड समटाइम्स वी डोंट लाइक काइंड ऑफ नो कि आपकी ये जो भी गेम्स हैं वो सामने वाला पर्सन समझ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट कैन बी लाइक एक तरफ तो ये पर्सन चाह रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा फटाफट आगे बढ़ जाएं, और दूसरी तरफ इनको ये भी है कि लाइक दे डोंट वांट टू लूज़ इन एनी वे, और एक ईगो एक साइड भी इन चीज़ों का है जहाँ पर ये पर्सन में भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लाइक दे वांट टू टेक थिंग्स स्लो में भी, ओके। चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, ये चाहते भी हैं चीज़ें आगे बढ़ें, एक अनोयंस जो छुपा रखा है इस पर्सन ने, मे बी वो अनोयंस है, और वो अनोयंस दिख रहा है कि ये पर्सन अनॉयड है, मे बी यू आर टू गुड टू बी ट्रू और समथिंग लाइक दैट, मे बी यू आर इरेसिस्टिबल, ओके। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज इन इट्स फुल पावर,
Okay, if you are a girl, you are in full power, and even if you are a guy, you know this girl likes you, even if she is controlling, even if she is playing games, you know, मतलब एक पर्सन को पता है सामने वाला पर्सन उनको पसंद करता है और इसीलिए गेम्स खेल रहा है. ओके, दिस इज इट. बट ये सिचुएशन टोटली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है बाय द एंड ऑफ जून. ओके, तो अगेन प्ले, कीप हैविंग दिस फन. Hummingbird is telling you keep having fun. ओके, कई बार लोग मज़े मज़े में वो चीज़ें कर जाते हैं जो होनी चाहिए, राइट. ओके, वी हैव व्हाई. यस, नो योर व्हाई. आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या होगा. ओके, डू यू नो दिस पर्सन इनफ, और इज़ देयर एनी स्कोप कि आप इस पर्सन को पहले जानें और फिर यू नो आगे बढ़ें. ओके, नो योर वाई, ये एक बुक भी है, नो योर वाई. क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ट्रूथ बी टोल्ड. तो यहाँ पे अगेन मे बी चाहे कोई दिखाए ना दिखाए ये चीज़ें, यू नो, ट्रूथ बी टोल्ड, सच जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. इफ़ दिस पर्सन लाइक्स यू दे विल टेल यू. या फिर एक वो कब तक छुपा रहेगा, कभी तो कभी वो बाहर आ ही जाता है. ठीक है, एंड यू शुड ऑल्सो कीप आस्किंग यू वाई यू आर इन दिस. इफ़ इट इज़ दिस यू नो मास्क थिंग इज़ नॉट गोइंग एट ऑल, या नहीं जा रही है, या ये जो भी सिचुएशंस ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं या हो रही हैं. देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम आपके अंदर भी कुछ ना कुछ सिमिलर होती ही है. यू आर टॉलरेटिंग समथिंग, दैट इज़ वाई समथिंग इज़ हैपनिंग. You are allowing something, that's why something is happening. So you should also know your why, कि why you are doing things the way you are doing or allowing. Okay, जो जिस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं वो आप भी क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए. ओके, तो अगेन अपने आप से सच कहेंगे तो सच सामने से भी आ ही जाता है. ओके, यहाँ पे 3 मैसेजेस आ रहे हैं. हमें 3 नहीं लेना, हमें एक ही लेना है. आई एम टेकिंग द मिडल वन. वी हैव एरो. सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें. जो भी करें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें. देखिए, हमारी एनर्जी तभी ड्रेन होती है जब हम एक लो वाइब्रेशनल पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर हम अननेसेसरी उस चीज़ में एनर्जी लगा रहे हैं जबकि इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है. एनर्जी एक्चुअली आपको लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा. आप अगर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपनी एनर्जी का प्रोटेक्ट करके ही अच्छा रख सकते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं. आपको एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, तो अगेन एनर्जी इज़ एवरीथिंग. अपनी वाइब्रेशन को डाउन मत होने दीजिए. अपना फोकस अपने ऊपर रखिए, अपनी चीज़ों को सही रखिए, अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए. एरो दिशा की बात करता है. अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करके रखिए. जब आप अपनी शांति से अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जी रहे हैं, अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, जितना समय जिस चीज़ को देना चाहिए उसको दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड ही रहेगी. बट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर बॉडी अवेयरनेस. अगर आपको हलचलें, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, या यू नो ऐसा सिर में कुछ तीर से टाइप कुछ चुभने टाइप हो रहा है, तो समथिंग नीड्स टू यू नो कम इन टू अवेयरनेस. उसको अवेयरनेस में लाइए. अपनी बॉडी को देखिए कि आपकी बॉडी में कुछ कुछ होता रहता है वाइब्रेशनली, तो यू नो उसके प्रति एक्टिव रहिए. जितना आप ध्यान उधर ले लेके जाएंगे बॉडी में, या फिर लाइक आपके ब्रेन में वेव्स जा रही होती हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है. उतने ही ज़्यादा लाइक आप सेंसिटिव हो जाते हैं. जितना आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहते हैं, जितना सेंसिटिव आप रहते हैं अपने प्रति, उतना ही आपको औरों की एनर्जी भी पता लगने लग जाती है. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें बचपन से लाइक हम मम्मी पापा डांट रहे हैं या किसी का मूड को कैच करते करते हम सोचते हैं कि वो जो फील कर रहे हैं वही हमें फील करना चाहिए. मान लीजिए कोई कमरे में
एंटर हुआ, उसका मूड अच्छा नहीं है, हम भी ऐसा फील करने लगते हैं कि मूड अच्छा नहीं है, हम उससे फटाफट एक एसोसिएशन बना लेते हैं कि हमारा भी मूड अच्छा नहीं है, जबकि हम उस एनर्जी को रिजेक्ट कर सकते हैं। बट कैसे पता चलेगा कि उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, जब तक आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ नॉट योर्स। बट जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, जब आप अपनी बॉडी की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अपने माइंड की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अपने ब्रेन में जो चल रहा है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, तब आपको अपनी एनर्जी और दूसरों की में एक सेपरेशन क्रिएट करना आ जाता है। और सेपरेशन से ही पता चलता है कि वो भी आप ही हैं। इस लेवल तक आ जाता है कि जैसे अब बीइंग अ हीलर आई एम सेइंग इट इज़ नथिंग टू ब्रैग अबाउट, बट मैं बता देती हूँ, जैसे कोई रूम में एंटर हुआ कि तुम्हारे सर में दर्द है, और पर्सन बोलता है यस मेरे सर में दर्द है, और यहाँ हो रहा है, लेफ़्ट साइड में हो रहा है, वो बोलता है यहाँ हाँ लेफ़्ट साइड में ही हो रहा है। तो कैसे पता चलने लगा हमें? क्योंकि हमने अपने आप को इतना सेपरेट किया कि अब हम यूनाइटेड हो गए, क्योंकि ओवरऑल तो हम सब एक ही हैं, एनर्जी तो एक ही है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू कीप सेपरेटिंग योर सेल्फ। इसलिए बाउंड्रीज ज़रूरी हैं, इसलिए सेक्लूजन सॉलिट्यूड ज़रूरी है, ताकि आप अपने साथ समय बिताना बिताएं और अपने आप को जाने, अपनी बॉडी को जाने, अपनी एनर्जी को जाने। एंड व्हेन जब आप उस सेपरेशन में जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके भगवान के लिए समय निकालते हैं, तो एक्चुअली में आप पाते हैं कि हम सब एक ही हैं। तो सेपरेशन इज़ नेसेसरी फॉर यूनियन। ओके, दिस वाज सम स्पिरिचुअल ज्ञान ऑन प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। और आप एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बना सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग एक बबल जैसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक बबल में आप लॉक्ड हैं और आपकी एनर्जी उसमें लॉक्ड है, तो दिस विल प्रिजर्व योर एनर्जी। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.